सुप्रभात बच्चों। आज का विषय है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे और, किंतु, परंतु, यहाँ, वहाँ आदि ये सब अव्यय कहलाते हैं। इनके रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय या अविकारी शब्द के 4 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक या संयोजक। समुच्चय बोधक को संयोजक भी कहते हैं। और चौथा विस्मयादि बोधक। तो आए सबसे पहले हम नंबर 1 क्रिया विशेषण को पढ़ें। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्रिया विशेषण शब्द है। भुवन वहाँ किस लिए गया? किस लिए ये क्रिया विशेषण शब्द है। निस्संदेह महात्मा जी श्रेष्ठ वक्ता हैं। निस्संदेह जो है ये क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का बोध होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हामिद अभी अभी आया है। मोहन प्रतिदिन स्नान करता है। सवेरे सैर करने जाया करो। इन वाक्यों में अभी अभी, प्रतिदिन, सवेरे इन शब्दों से कालवाचक क्रिया विशेषण का बोध होता है। समय को बता रहा है। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के स्थान का बोध होता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे गाय घर से दूर चर रही है। पक्षी पेड़ के ऊपर बैठे हैं। रमेश भीतर सो रहा है। सदा दाएं बाएं देखकर चला करो। इन वाक्यों में दूर, ऊपर, भीतर, दाएं बाएं ये शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं क्योंकि ये स्थान को बता रहा है। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के परिमाण या नापतोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जरा मेरी बात सुनो, कुछ पढ़ भी लिया करो, अधिक खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इन वाक्यों में जरा, कुछ, अधिक ये मात्रा को दर्शा रहा है, मात्रा का बोध करवा रहा है, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया की ढंग को बताए। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने की विधि का बोध हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हाथी तेज नहीं दौड़ता। सपना झटपट तैयार हुई। इन वाक्यों में तेज और झटपट ये दोनों क्रिया के होने की विधि को दर्शा रहा है, बता रहा है, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। इस प्रकार से आज हम लोग क्रिया विशेषण के भेदों को पढ़े हैं और क्रिया विशेषण अव्यय के भेद हैं
अव्यय के बाकी भेद को हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।